वेलकम बैक टू मेरे मुताबिक। और इस प्रोग्राम में सुहेल साहब जो इल्जामात लगे हैं कि कुछ पैसों का लेन देन हुआ है उसका जवाब दे रहे हैं। उन्होंने ब्रेक पर जाने से पहले कहा था कि सुप्रीम कोर्ट को उन्होंने खत लिख दिया है, रुजू कर लिया है। सुहेल साहब, फिर सुप्रीम कोर्ट तक की बात रहेगी, आप कुछ और भी जो जर्नलिस्टिक बॉडीज होती हैं उनको भी साथ मिलाने का सोच रहे हैं? मेरा ख्याल है कि मैं तो हर दरवाजे पे दस्तक दूंगा और इसमें मैंने चीफ जस्टिस साहब को खत लिखा है, रजिस्ट्रार साहब को लिखा है, चेयरमैन पैमरा को भी लिखा है ताकि वो इन्वेस्टिगेट करे कहाँ से ये चीज़ें आ रही हैं। प्रेसिडेंट PFUJ को लिखा है, प्रेसिडेंट लाहौर प्रेस क्लब को लिखा है, हमारे जो जंग ग्रुप के एडिटर इन चीफ हैं मीर शकीलुर रहमान साहब उनको लिखा है, जियो TV के जो CEO हैं मीर इब्राहिम साहब उनको लिखा है और पाकिस्तान प्रेस काउंसिल को भी लिखा है। और मैं अब ये भी कानूनी चाराजोई का हक रखता हूँ, ये जो वेबसाइट्स हैं जो TV चैनल्स की, उन्होंने भी ये लिस्ट डिस्प्ले की है जिसमें मेरा नाम है। मैं सोच रहा हूँ कि मैं उन्हें भी कानूनी नोटिस दूँ। अच्छा सुहेल साहब, इसमें साथ साथ जो लोगों का आपका अवाम के साथ रिश्ता होता है उसको भी तो ठेस पहुंची है। जो एतमाद करते हैं लोग एंकर्स में, उनकी बात सुनते हैं, वो बहाल हो जाएगा, आपका ख्याल है? मेरा ख्याल है कि ये बहुत बड़ा एतमाद का बहरान पैदा करने की कोशिश है और बुनियादी बात यह है कि अब फिर फैसला कैसे किया जाए। एक तरफ इल्जामात हैं, एक तरफ सफाई है। मेरे ख्याल में बेहतरीन तरीका किसी बंदे की कंट्रीब्यूशन होती है, उसका काम होता है। मेरी तहरीरें दरअसल मेरा यार्ड स्टिक है, मेरा मयार है। मेरी गुफ्तगू दरअसल मेरा मयार है। क्या मैं इस गुफ्तगू में डंडी मारता हूँ? क्या मैं अपनी तहरीर में डंडी मारता हूँ? क्या इसमें मैं किसी को फेवर करता हूँ? मैं किसी से जो है किसी के खिलाफ बाइस्ड होकर बात करता हूँ? तो ये है असल इम्तिहान। अगर हम इस इम्तिहान में ठीक रहे तो फिर एतमाद का बहरान पैदा नहीं होगा, लेकिन अगर हमने इस इम्तिहान में नाकाम हुए तो फिर जरूर एतमाद का बहरान जो है वो पैदा होगा। अच्छा सुहेल साहब, ये ना कहिएगा कि इस मामले में भी आप कोई उम्मीद का पहलू देख रहे हैं? मारिया जी, ये है ही असल उम्मीद। असल उम्मीद तो अब शुरू हुई है। वो जो सहाफत के हम लोग कोई फरिश्ते तो हैं नहीं, हमारे यहाँ भी काली भेड़े हैं। तो मेरा ख्याल है कि सबका एहतसाब हो तभी मुआशरा आगे चलेगा। मुझे तो अब ज्यादा उम्मीद पैदा हो गई है मुआशरे के आगे बढ़ने की कि अब सबका एहतसाब हो रहा है, चाहे वो मेरा हो या चाहे वो काली भेड़ों का हो। और ये एहतसाब होगा तो मुआशरा आगे चलेगा। मेरा ख्याल है कि हम उस वक्त के करीब आते जा रहे हैं जब उम्मीद का सूरज जो है उसकी किरणों की हिद्दत भी अब महसूस करेंगे। अच्छा, इस सारे जो मामले का आप सियासत पे क्या असर देखते हैं? मारिया जी, मुझे तो ये लगता है कि सबसे इसका अच्छा या बुरा जो भी कह लें, इसका असर सबसे ज्यादा सियासत पर ही पड़ेगा और सबसे ज्यादा बोझ शायद वजीर आजम को बर्दाश्त करना पड़े, क्योंकि उनके मामलात जो हैं वो बिल्कुल एज पर हैं। ठीक है, तो उसके बाद फिर एक सिलसिला शुरू होगा जो मेरा ख्याल है कि ज्यादा बेहतर तो यह है कि एंड इलेक्शन की तरफ जाए। लेकिन अगर ये बहरान ऐसा बढ़ गया और इसमें और भी अदारे आते गए तो फिर शायद कोई और भी नतीजा निकल सकता है। लेकिन ऑप्टिमिज्म और उम्मीद यही करनी चाहिए कि सिर्फ और सिर्फ इलेक्शन होंगे। सुप्रीम कोर्ट की तरफ से भी जो फैसला आया है कि अब बॉल हुकूमत की कोर्ट में कि वही तहकीकात करे, वही इसमें से सारा कोई हल निकाले, आप समझते हैं कि ये अब सही तरफ जा रहा है मामला? मेरा ख्याल है कि इससे अच्छा कोई फैसला हो नहीं सकता था। उसकी वजह यह है कि सुप्रीम कोर्ट की तरफ से जो अरसलान इफ्तिखार साहब का जो मामला था, अगर उसके बारे में फैसला आता तो कहा जा सकता था कि सुप्रीम कोर्ट में उनके वालिद हैं। अब उन्होंने तो एक फ्री चॉइस दे दी और बड़ा एक मुनसफाना फैसला किया कि आप इनके बारे में फैसला कर लें, आप इनकी तहकीक कर लें और उसके बाद जो है सबके सामने दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। मेरा ख्याल है इससे बेहतर फैसला नहीं हो सकता था। ये बहुत अच्छा फैसला है। अच्छा, पिछले प्रोग्राम में आपने मसीहा का जिक्र किया था, लोगों की बेतहाशाई मिल जाएगी, वो इस बात को मानने को भी तैयार नहीं है। वो वेट कर रहे हैं कि नहीं होगा कुछ ओवरनाइट मिरेकल, कोई मसीहा आएगा। लगता है वो कन्विंस नहीं हुए लास्ट टाइम आपके आर्गुमेंट से। मारिया जी, ये वेटिंग फॉर गोडोस का मैंने पिछली दफा भी क्लासिक ड्रामा है ब्रेख्त का, उसको जो है तो जिसमें उसने इसी चीज को, यही पॉइंट जो है उसने रेज किया है कि जो कौमें मायूसी में और जो कौमें
नाउमीदी में का शिकार होती हैं, वो किसी मसीहा का इंतज़ार करती हैं, लेकिन असल मसीहा उनके अंदर बैठा होता है। उन्होंने खुद तब्दीली लानी होती है। हम खुद जो है वो तब्दीली लाएंगे। ये पूरा मुआशरा ने खुद ही तब्दीली लानी है। कोई ऐसा सच मसीहा नहीं आएगा। आप लोगों ने, मैंने, हम सब ने सिस्टम को बदलना है। जिस तरह हमने अदलिया को आज़ाद किया है, जिस तरह हमने मीडिया की आज़ादी हासिल की है, जिस तरह मीडिया अपना फंक्शन कर रहा है, शऊर दे रहा है, जिस तरह हम पार्लियामान पर दबाव डाल रहे हैं कि वो अपनी, जिस तरह अमेरिका में 1920s में हुआ था कि पर्क्स और प्रिविलेजेस को ख़त्म किया जाए और जो ज़्यादा से ज़्यादा आवाम की जो मोहब्बत है और आवाम की खिदमत है उसको अपनाया जाए। मेरा ख्याल है कि यही सिस्टम को ठीक करेगा, यही दबाव, यही अवामी दबाव। लोग इसके मुताबिक ही अगले इलेक्शन में वोट डालेंगे और वही हकीकी तब्दीली होगी। मसीहा जो है आवाम की सिलेक्शन से आएगा, अवाम की मर्जी से आएगा। अगर कोई इम्पोज हुआ, अगर कोई एक्सपोर्ट हुआ और या इम्पोर्ट हुआ, वो कोई मुनासिब फैसला नहीं होगा। ना मसीहा बहुत मसीहा इस तरह के आए हैं और हमने उनके नतायज भी देखे हैं। जो अवाम का जो फैसला होगा वो ही मसीहाई जो है वो ला सकेगा। ठीक है, और इसी पॉइंट पे प्रोग्राम का वक्त भी खत्म होता है। लिखना ना भूलिएगा MM@geo.tv पर। अपना ख्याल रखें। खुदा हाफिज।